हाल ही में फेडरल रिजर्व ने 50 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है। ग्लोबल फाइनेंशियल दुनिया अमेरिका के फेडरल रिजर्व पर करीब से नजर रख रही है और फेड ने अब एक बड़े फैसले की पुष्टि की है। फेड ने अपनी फेडरल फंड्स रेट में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% की कटौती की है। यह मार्च 2020 के बाद से फेड द्वारा की गई पहली दर कटौती है और फाइनेंशियल मार्केट्स द्वारा इसका पहले से ही अनुमान लगाया गया था। 50 बीपीएस की कटौती इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए अधिक अग्रेसिव दृष्टिकोण का संकेत देती है। इस कदम से न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था बल्कि ग्लोबल मार्केट पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इस निर्णय के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि फेडरल फंड्स रेट क्या है। यह वह ब्याज रेट है जिस रेट पर बैंक और अन्य क्रेडिट यूनियंस आपस में ओवरनाइट के लिए सरप्लस पड़ा हुआ बैलेंस एक दूसरे को उधार देते हैं। हालांकि यह डायरेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट रेट नहीं है, लेकिन यह एक प्रमुख बेंचमार्क है जो मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस लोन्स और अन्य इंटरेस्ट रेट्स को प्रभावित करता है। फेडरल फंड्स रेट को कम करके फेड इनडायरेक्टली उपभोक्ताओं और बिजनेसेस के लिए उधार लेना सस्ता बनाता है और मंदी को ट्रिगर किए बिना नौकरियों का सृजन करने और आर्थिक गति को बनाए रखने में मदद कर सकता है। फेडरल रिजर्व द्वारा फेड रेट में कटौती करने का निर्णय दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए अपनी दरों को एडजस्ट करने की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। हाल ही में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपनी दर में 25 बीपीएस की कटौती की और ब्राजील और जापान जैसे देशों के केंद्रीय बैंक इसी तरह के उपायों पर विचार कर रहे हैं। यह कदम आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि एक मेजर इकोनॉमिक परिवर्तन ग्लोबल कैपिटल फ्लोज, ट्रेड और निवेश को प्रभावित कर सकते हैं। यह चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष रूप से रेलेवेंट है, जो एक रियल एस्टेट संकट और मंदी के संकेतों का सामना कर रही है। फेड का निर्णय अन्य केंद्रीय बैंकों और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सपोर्ट करने और ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए दर में कटौती पर विचार करने के लिए एनकरेज कर सकता है। यूएस दर कटौती का व्यापक प्रभाव। फेडरल रिजर्व की 50 बीपीएस दर कटौती से यूएस और ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं दोनों पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे। उनमें से पहला है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना। यूएस फेड रेट में कमी से अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि यूएस दरें कम हैं, तो भारत जैसे देश निवेश पर बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, जिससे विदेशी निवेशक अपनी पूंजी इन इमर्जिंग बाजारों में शिफ्ट कर सकते हैं। ये कैपिटल फ्लो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और शेयर बाजारों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, यूएस आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। फेड रेट में कटौती करके फेड बैंकों के लिए एक दूसरे को उधार देना आसान और सस्ता बन रहा है। यह बदले में बैंकों को बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को अधिक अनुकूल उधार शर्तें प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सस्ती बोरिंग कॉस्ट और ज्यादा निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विस्तार हो सकता है। अब जानते हैं इसका भारत पर प्रभाव। भारत फेड के निर्णय से विशेष रूप से प्रभावित है। भारतीय रिजर्व बैंक कई अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करते समय इन्फ्लेशन की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रहा है। मई 2020 से आरबीआई ने इन्फ्लेशन से निपटने के लिए अपनी रेपो दर को 250 बीपीएस से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। हालांकि अब जब फेड ने अपनी दर में 50,000 अंकों की कटौती की है, तो आरबीआई ग्रोथ को प्रोत्साहित करने के और व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए उधार लेना सस्ता बनाने के लिए ऐसा करने पर विचार कर सकता है। भारत में लोअर इंटरेस्ट रेट
कंपनियों को विस्तार में निवेश करने और व्यक्तियों को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अक्टूबर की शुरुआत में बैठक करने वाली है और फेड की निर्णायक दर कटौती संभवतः आरबीआई की अपनी ब्याज दर नीति के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करेगी।